नमस्कार, अर्थ की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक को हमने चुना है उसका नाम है मून लाइटनिंग। मून लाइटनिंग टॉपिक को चुनने का सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर यूपीएससी के लिए यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक साबित हो सकता है। तो आइए समझते हैं क्या है मून लाइटनिंग। दरअसल मून लाइटनिंग का मतलब है कि जब कोई कर्मचारी अपनी नियमित नौकरी के अलावा कोई और काम भी करता है, ये काम एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आईटी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों के भी लोग नौकरी के अलावा भी आमदनी बढ़ाने के लिए दूसरे काम करते हैं। इसे फ्रीलांसिंग भी कहा जाता है। दरअसल इसे मून लाइटनिंग इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि आमतौर पर लोग दिन में 8 से 9 घंटे काम करते हैं और रात को अपना दूसरा काम करते हैं। हालांकि दूसरे काम के लिए कोई तय वक्त नहीं होता है। रात की शिफ्ट करने वाले भी दोपहर में दूसरा काम करते हैं। मून लाइटनिंग से कोई भी काम हो सकता है। जैसे कुछ लोग अपने मूल काम से मिलते जुलते प्रोजेक्ट ही बाहर से ले लेते हैं। कोई रात में डिलीवरी का काम करता है तो कोई वेटर का, कोई अनुवाद, कोई डबिंग, लेखन, वेबसाइट बनाना, मार्केटिंग और कंसल्टेंट के तौर पे भी काम किया जा सकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि मून लाइटनिंग क्यों कर रहे हैं आज के युवा। इस एक सवाल का सबसे आसान जवाब है पैसा। इस एक जवाब से उन तमाम सवालों के जवाब मिलते हैं जिनसे इस समय भारत की युवा पीढ़ी जूझ रही है। ये मुद्दे हैं नौकरियों की कमी, महंगाई की तुलना में तनख्वाहें ना बढ़ना और भारी अनिश्चितता का दौर। मैं आपको यही बताऊं, एक सर्वे के अनुसार आधे से ज्यादा युवाओं ने बताया कि उनके हमेशा तनाव में रहने की मुख्य वजह नौकरी, निजी आर्थिक हालात, पारिवारिक जरूरतें और नौकरी की कम होती संभावनाएं हैं। इसी बीच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के मुताबिक महामारी के दौरान कंपनियों की प्रति कर्मचारियों की समर्पण में काफी कमी आई है, लेकिन इसमें गिरावट पिछले 2 दशकों से जारी है। इसी के साथ ही विवाह और परिवार बढ़ने जैसी सामाजिक मसलों पर भी आर्थिक समस्याओं का असर देखा जा रहा है, जिसके चलते युवा बहुत तेजी से मून लाइटनिंग को करने के लिए मजबूर होते जा रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि मून लाइटनिंग करने से कर्मचारियों और कंपनियों के बीच के रिलेशन पर क्या असर पड़ता है। मून लाइटनिंग करने से कर्मचारियों और उनके मालिकों के ऊपर बड़ा ही निगेटिव असर पड़ता है। दोनों में द्वंद्व शुरू हो जाता है और अभी बहुत सी ऐसी घटनाएं सामने देखने की आई कि आईटी फर्म की कंपनियों ने अपने एम्प्लॉइयों को इस बात के लिए निकाल दिया कि वो मून लाइटनिंग के तहत कुछ और कार्य कर रहे थे। अब इसी के साथ एक सवाल यह भी जुड़ता है, क्या कानूनी ढंग से मून लाइटनिंग को रोका जा सकता है। दरअसल भारतीय कानूनों में मून लाइटनिंग की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। ऐसे में इसे रोकने के लिए भी स्पष्ट कानून नहीं है। हालांकि कंपनियां अलग अलग कानूनों के जरिए कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कदम उठा सकती हैं। उदाहरण के लिए फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत एक नियोक्ता किसी वयस्क कर्मचारी को एक दिन में 2 जगह काम करने की इजाजत नहीं दे सकता। वहीं आईटी कंपनियों पर लागू होने वाले शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत भी एक साथ 2 जगह नौकरी करना प्रतिबंधित है। अगर कोई कंपनी अदालत जाकर मून लाइटनिंग रुकवाने की गुहार लगाएगी तो उसके लिए यह साबित करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि मून लाइटनिंग उसके हितों के खिलाफ है। ऐसे में आइए समझते हैं मून लाइटनिंग का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मून लाइटनिंग का सबसे निगेटिव इंपैक्ट यह है, यह कर्मचारियों और नियोक्ता के बीच ट्रस्ट डेफिसिट पैदा करता है, जिससे नियोक्ता को बहुत विश्वास नहीं रह जाता अपनी कर्मचारी के ऊपर, क्योंकि उसकी सीक्रेसी के भंग होने के भी चांसेस बने रहते हैं। अर्थव्यवस्था में इससे काम की वैरायटी तो बढ़ रही है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें काम मून लाइटनिंग के कारण नहीं भी मिलेगा। तो अर्थव्यवस्था में एक अनिश्चितता का दौर मून लाइटनिंग को बढ़ावा देता है। तो ये थी मून लाइटनिंग से संबंधित कुछ जानकारियां। इसी तरह की जानकारियों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें ध्येय टीवी।